अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है अमरीली स्टील्स लिमिटेड, यानी कि ASTL। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने ASTL का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2016 जुलाई का साल है और 2016 जुलाई में ASTL जो है वो ट्रेड हो रहा था तकरीबन 45 रुपीज़ के राउंड अबाउट। तो इस 45 रुपीज़ के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ठीक ठाक जो है वो बायर्स ने एंट्री ली, और बायर्स ने जो इसमें एक हाई हमें क्रिएट करके दिया वो था तकरीबन 144 रुपीज़ का। और ये जो हाई बायर्स ने क्रिएट किया ये 2017 मई के अंदर क्रिएट किया। तो जैसे ही बायर्स ने ये 144 रुपीज़ वाला हाई क्रिएट किया उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी एग्रेसिवली और स्ट्रांगली सेलर्स ने इसमें एंट्री ली, और एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड की सिचुएशन बनाते हुए सेलर्स इसे ले आए सीधा ऑलमोस्ट 15 रुपीज़ के लेवल तक। यानी कि ये लो जो सेलर्स ने क्रिएट किया ये 2019 अगस्त के अंदर क्रिएट किया, और ये लो 15 रुपीज़ का था। अच्छा, इस 15 रुपीज़ के लो के बाद फर्स्ट टाइम जो है काफ़ी लंबे अरसे के बाद हमें एक बायर्स की जो है वो पुल बैक देखने को मिली, और बायर्स इसे ले गए सीधा 54 रुपीज़ के लेवल तक। तो इस 54 रुपीज़ के हाई के बाद अगेन इससे जो है वो सेलर्स एक वेव्स की सूरत में ग्रेजुअली डाउन साइड की जानिब ले आए, और इसने अपने प्रीवियस लो को जो है यहाँ पर रीटेस्ट किया जो कि था 15 रुपीज़ का, और अब जहाँ पर ये ट्रेड हो रहा है वो 23 रुपीज़ का है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो है इसने क्रिएट की हुई है वो एक रेंज बाउंड जो है वो सिचुएशन इसने यहाँ पर जो है क्रिएट की हुई है। इस रेंज की जो अपर साइड है वो 13 रुपीज़ का लेवल है, और जो इस रेंज की लोअर साइड है वो यानी यही इसका प्रीवियस लो जो कि है 15 रुपीज़ का। अच्छा, इसकी ओवरऑल सिचुएशन को देखने के बाद यहाँ पर एक चीज़ तो हमें वाज़िया क्लियर हो जाती है कि ASTL के अंदर आप लोगों ने जो इसका मेजर ट्रेंड एक्सपेक्ट करना है वो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है। बट माइनर ट्रेंड जो इसका आप लोग एक्सपेक्ट करेंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में जो एक शॉर्ट टर्म का इसमें जो आप ट्रेंड एक्सपेक्ट करेंगे वो आप लोग जो है इसमें अप ट्रेंड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इस रेंज के अंदर है, और इस रेंज के अंदर रिसेंटली इसने जो है 16 रुपीज़ का लो क्रिएट किया है। तो होप्स हो कि ये अगेन अभी इसी रेंज की अपर साइड को रीटेस्ट करने के लिए जाएगा। तो दैट्स वाई इसका जो माइनर ट्रेंड है वो आप लोग जो है वो अप ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों को गाइड करना चाहूँगा। जो सबसे मेजर इस वक्त ASTL के अंदर जो एक रेजिस्टेंस इस वक्त बन रहा है वो इसका ये 29 रुपीज़ का लेवल है। इसी तरह 29 से पहले जो इसमें एक सेकंड काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है वो ये 26 रुपीज़ का लेवल है। और इसी तरह जो इसमें इमीडिएट और काफ़ी स्ट्रांग एक सपोर्ट जहाँ पर बन रहा है वो इसका ये 19.5 रुपीज़ का लेवल है, जहाँ पर इसने डबल बॉटम पैटर्न की जो है वो फार्मेशन यहाँ पर बनाई हुई है, और रिसेंटली प्रीवियस वीक इसी 19.5 के लेवल से ही ये रिजेक्ट होकर अपसाइड की जानिब जा रहा है। और 19.5 के बाद जो सबसे मेजर इसका एक सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 16 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूं तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 20 सितंबर वाला जो इसने हाई क्रिएट किया था 54 रुपीज़ का, तब से ही इसमें काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन इसने क्रिएट की हुई थी, जिसको मल्टीपल टाइम प्रीवियस हिस्ट्री में जो है इसने काफ़ी स्ट्रांगली एज अ रेजिस्टेंस जो है वो रिस्पेक्ट किया है। तो होप्स हो ये जो इसकी ट्रेंड लाइन है ये मर्ज हो रही है 29 रुपीज़ के लेवल के साथ। तो अगर इन फ्यूचर ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास आपको नज़र आता है तो 29 के साथ साथ आप लोगों ने जिस एरिया से इसमें ठीक ठाक रेजिस्टेंस को एक्सपेक्ट करना है वो इसकी ये वाली ट्रेंड लाइन है। अच्छा जी, तो इसका एक ओवरव्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद अब हम सीधा अपने पॉइंट की जानिब जाते हैं कि ASTL के अंदर हम जो है नियर फ्यूचर कैसी मूव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन। तो इस वक्त ये ट्रेड हो रहा है 23.13 रुपीज़ के लेवल के आसपास, और अगर इसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ तो जनाबे वाला ये 29 रुपीज़ के लेवल से 2 टाइम जो है वो रिजेक्ट होकर डाउन साइड की जानिब आया है। बट ये जो लो इसने क्रिएट किया है ये इसके प्रीवियस लो से ऊपर है, मींस के एक हायर लो है।
तो मेरे ख्याल से जो एक मूव मैं इसमें से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पर्सनली कर रहा हूँ, वो ये है कि मैं इसको 26 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो पहले जाता हुआ एक्सपेक्ट करूँगा। 26 रुपीज़ से मे बी इसमें जो है वो हल्की फुल्की सी एक डाउन साइड की पुल बैक आए। अदरवाइज़ मेरे ख्याल से इसे 26 को ब्रेक करके अपने प्रीवियस हाई को जो है वो रीटेस्ट करना चाहिए, प्लस इस अपर ट्रेंड लाइन को जो है वो रीटेस्ट करना चाहिए, जो कि है 29 रुपीज़ का लेवल। तो ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि ये अगर यहीं से इसमें बायर्स एक्टिव होते हैं तो ये 29 प्लस इस अपर ट्रेंड लाइन को लाजमी जो है वो रीटेस्ट करेगा एग्जैक्टली 29 के लेवल पर, और अपना ट्रिपल टॉप जो है यहाँ पर क्रिएट करेगा, यानी प्रीवियस हाइस को यहाँ पर ये रेस्पेक्ट करेगा। तो बहरहाल ये मैं इसमें से एक सिनेरियो बनता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब ठीक इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है, जिसके चांसेस काफ़ी कम है, मैं पहले से आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मुझे इस रेंज के अंदर जो है वो बायर्स का प्रेशर ज़्यादा देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू सेलर्स, बट फिर भी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर इन एनी केस ये यहीं से पहले डाउन साइड की जानिब आता है तो 19.5 का एक ऐसा लेवल है कि जहाँ तक ये आएगा, और फिर यहाँ से इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये अपसाइड की मूव दे टुवर्ड्स 26 रुपीज़ के लेवल तक। और अगर 19.5 का इसका लेवल जो है वो ब्रेक हो जाता है तो हम जो इसमें से नेक्स्ट टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे वो इसका ये 16 रुपीज़ का लेवल होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा 19.5 से भी। तो यहाँ से फिर जो है हमारी जो फर्स्ट मूव होगी वो 19.5 तक की होगी, और सेकंड मूव फिर हमारी सेम वही 26 रुपीज़ के लेवल तक की होगी। अच्छा जी, तो अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे इस राइट एरो वाले सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो करंट सिचुएशन पर आप इसको बाय कर सकते हैं कम से कम 2 रुपीज़ स्टॉप लॉस डाउन के साथ। जो पहला टीपी होगा आपका वो 26 का होगा, सेकंड 29 का होगा। और अगर आप लोग हमारे इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करते हैं तो वेट करें 19.5 के लेवल पर आपने इसको बाय करना है कम से कम 1.5 यानी कि 1.5 रुपीज़ स्टॉप लॉस आपने जो है 19.5 से बिलो रखना है। पहला टीपी आपका 26 का होगा, और इसी तरह अगर ये यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है, जो कि नहीं करना चाहिए इसे, और 16 रुपीज़ के लेवल पर आता है तो यहाँ पर आपने जो है वो अपनी बाइंग को थोड़ा सा डबल कर लेना है। पहला टीपी आपका 19.5 का होगा, एसएल आपका 2 रुपीज़ बिलो 16 के होगा, और जो सेकंड टीपी होगा आपका वो 26 रुपीज़ का होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस ASTL शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर ASTL हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।